हाय एवरीवन। अगर आपको कोई भी काम बहुत बेहतरीन ढंग से करना है तो एक स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लो स्टेज और एफर्टलेसनेस स्टेज, जिसमें आप किसी भी काम को बहुत एफर्टलेसली कर पाते हो। तो अभी मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले इसी वीडियो का जो टॉपिक था उसको माइंड में रिहर्स कर रही थी और मैंने अपने ब्रेन में, अपने माइंड में उस वीडियो को बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया है। जब मैंने कैमरा ओपन किया और उसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो मैं दोबारा से उसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा नाम है निशी बैंसला और आज है हमारा डे 1 ऑफ दिस 10,000 आवर आर्ट चैलेंज सीरीज़ का, और इसमें हम बात करने वाले हैं आर्ट के बारे में। तो क्या है आर्ट और आप क्या समझते हो आर्ट से, कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ मैं बताती हूँ कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आर्ट को लेकर के। तो आर्ट ना एक एक्सप्रेशन है हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे आइडियाज़ का, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी सराउंडिंग को लेकर के, उन सब का एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। एक म्यूजिशियन है उसके लिए म्यूजिक हो सकता है, एक राइटर है उसके लिए राइटिंग हो सकती है, एक पोइट है उसके लिए कविता हो सकती है, एक डांसर है उसके लिए डांसिंग हो सकती है। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं पेंटिंग करती हूँ। तो मेरे लिए जो मेरे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का ज़रिया है वो है पेंटिंग्स। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको पेंटिंग्स बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है तो उसके लिए आपको दो जो मेन कंपोनेंट हैं उनके ऊपर में काम करना होगा। और वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पहला, आपको अपने थॉट प्रोसेस का होराइजन है वो एक्सपेंड करना होगा। और सेकंड, आपको आपकी स्किल्स के ऊपर में काम करना होगा। तो आप ये कैसे कर सकते हो? अगर आपको अपना थॉट प्रोसेस का होराइजन एक्सपेंड करना है उसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, वर्ल्ड वाइड लिटरेचर पढ़ना होगा। चाइनीज़ लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप उसको पढ़िए। आप सिनेमा कंज्यूम करिए, जितना आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हो उनको देखिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, सीखने के लिए, ठीक है। म्यूज़िक सुनिए, जितने भी हमारे पास में आर्ट से रिलेटेड फॉर्म्स हैं आप उन सबको देखिए, वहाँ से समझिए। और उसके साथ साथ आप फिलॉसफी पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए। हाँ, ये तो बता दिया मैंने। तो हिस्ट्री पढ़िए, जितना हो सकता है आप उतना पढ़िए। और दूसरा, आपको आपकी स्किल्स के ऊपर में काम करना है। क्या? स्किल्स के ऊपर में काम करना है। तो आपको इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर आपके पास में थॉट प्रोसेस है, आप अच्छा सोच लेते हो, आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर आपके पास में उसको एक्सप्रेस करने का ज़रिया नहीं है, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको आपके थॉट्स पे भी काम करना है, आपको आपकी स्किल्स पे भी काम करना है। तो थॉट्स का मैंने बता दिया है और अब हम बात करते हैं स्किल्स का। तो अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको स्टार्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स के ऊपर में काम करना होता है। उसी तरीके से अगर आप आर्ट फॉर्म सीख रहे हो, आप पेंटिंग सीख रहे हो, तो आपको पेंटिंग के फंडामेंटल्स के ऊपर में काम करना होगा। तो अभी हम चलते हैं पेंटिंग के फंडामेंटल्स सीखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आर्ट स्किल्स की। अगर आपको अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको आर्ट फंडामेंटल्स के ऊपर में फोकस करना होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या? आपको एक पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, जिसका जो लेड है वो पॉइंटेड होना चाहिए, जिससे आप शार्प लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आर्ट फंडामेंटल्स से। तो आर्ट फंडामेंटल्स में हम सीखने वाले हैं, हम स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ जियोमेट्रिक शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे, हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इन सारी की सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर हम इन सब की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्टली कोई पोर्ट्रेट क्यों नहीं ड्रॉ कर ले रहे हैं? हम फिगर स्केच क्यों नहीं कर ले रहे हैं? हम एक लैंडस्केप क्यों नहीं बना ले रहे हैं? तो हम इन सब को बनाएंगे, पर बाद में। सबसे पहले हमें अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना होगा। अगर हम डायरेक्टली उन पर स्विच कर जाते हैं तो हम उनको नहीं बना पाएंगे, और अगर बनाने की भी कोशिश करते हैं
तो जो फील आना चाहिए ना उनको बनाते टाइम, उनको जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा वो डिज़ायरेबल होगा नहीं। तो इसीलिए आपको फोकस करना होगा आर्ट के फंडामेंटल्स पे सबसे पहले। आप कहोगे कि आखिर हम ये ज्योमेट्रिक शेप्स क्यों बना रहे हैं, हम लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम अपने नेचर को देखते हैं तो नेचर के अंदर में हमें ना जितना भी मैटर देखने को मिलता है उसकी कुछ ना कुछ एक डेफिनेट शेप होती है। हम यहाँ पर गैसेस और लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है उसकी कुछ ना कुछ एक डेफिनेट शेप होती है, कुछ टेक्सचर होता है। हम शेप को ड्रॉ करते हैं तो शेप लाइन से मिलकर के बनी होती है, और वो जो शेप होती है वो मेनली यही होता है कि जो हमारे पास में मटेरियल है वो रेक्टेंगुलर शेप का हो, क्यूबॉइड फॉर्म में हो, स्क्वायर शेप का हो, तो ऐसी शेप हमें देखने को मिलती है। स्फीयर हो, ट्रायंगुलर हो, तो मेनली हमें यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइंस में हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और स्लांट लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। और स्टार्टिंग में जब आप बना रहे हो इन लाइंस को तो सबसे पहले छोटी लाइंस बनाना, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए, आप कॉन्फिडेंस के साथ में लाइंस को ड्रॉ कर पा रहे हो, देन फिर आप इसकी जो लेंथ है उसको बड़ा भी कर सकते हो। तो आप बड़ी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, आप बड़ी वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, आप स्लांट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक टेक्निक भी होती है जिसमें आप दो पॉइंट को आपस में जोड़ने का काम करोगे। देखो अब यहाँ पे मीट नहीं कर पाया इस पॉइंट को, तो हमें कोशिश करनी है कि इसको हम दोबारा से कोशिश करें। अभी भी नहीं मिल पाया है, रहने दो, इधर बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कोशिश करना, ठीक है। कर्व लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें आप कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप सी लाइंस बना सकते हो, आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल विद इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जियोमेट्रिक शेप्स की। आप रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर्स बनाइए, ट्रायंगल, सिलेंड्रिकल फॉर्म। आप स्टार्टिंग में इन फॉर्म्स की प्रैक्टिस करिए, फिर आप क्यूबॉइड बनाइए, क्यूब बनाइए, ठीक है। इस तरीके के आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। देन आप और आगे बढ़ सकते हैं, आप इसमें शेडिंग कर सकते हैं। आप जो दो लाइंस हैं, जैसे ये लाइंस हैं, इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होना चाहिए। आप इस तरीके की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप शेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो ये लाइंस हैं वो इन दोनों लाइंस के अबव और बिलो में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर में फोकस करिए, और आप अगले 2 हफ्तों तक इन्हीं लाइंस को आप प्रैक्टिस करिए डेली 8 घंटे। मुझे तो 8 घंटे करना है, आपके पास में जितना भी टाइम अवेलेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग में करिए। मेरी कुछ आज की प्रैक्टिसेस रही हैं।
तो आज हमारा होता है डे 1 कंप्लीट। आप भी इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप 8 घंटे नहीं दे सकते हो तो आप तकरीबन 1 घंटा भी दे सकते हो इनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।